आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अहम है उन तमाम तालिब इल्मों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं। तो काफ़ी दिन से सभी बच्चों के मन में ये डाउट था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया CUET के तहत किन किन कोर्सेज में जो है वो आपको एडमिशन देगी। तो उसकी जो इंतज़ार की घड़ी है वो जो आपकी ख़त्म हो गई है। CUET के ताल्लुक़ से जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपना नोटिस जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ़ तौर पे और वाज़ा तौर पे ये सब्जेक्ट है। लगभग 8-10 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको CUET देना होगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं उनको CUET नहीं देना होगा। वो सिर्फ उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम देंगे जिससे पहले उनका होता था। हालांकि जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक यही नोटिस है। हालांकि अगर कोई इसके बारे में वीडियो के बाद कोई अपडेट आता है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि ये जो नोटिस है वो 1-2 दिन का हो चुका है, इसलिए थोड़ा मशरूफियत की वजह से इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आप देख सकते हैं इसमें अंडर ग्रेजुएट में, और ये बात आप लोग और ध्यान दे लें कि CUET जो है वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के लिए है, ना कि PG के लिए है। सिर्फ UG कोर्स के लिए एलिजिबल है ये वाला CUET। PG कोर्स में ये लागू नहीं हुआ है तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। अब तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जिन कोर्स को CUET के अंदर रखा गया है उन पे हम लोग एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं और उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं BA ऑनर्स हिंदी है, लेकिन इस लिस्ट में भी ये बात साफ तौर पे वाज़ेह नहीं की गई है कि उनको सेक्शन A से कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, सेक्शन B से कौन सी करनी होगी, सेक्शन 3 से कौन सा करना होगा और सेक्शन 4 से लेना है या नहीं लेना है। ये बात बिल्कुल अभी वाज़ेह तौर पे नहीं हुई है। बस अभी आपको लैंग्वेज बताई गई है कि ये कोर्स आएंगे, लेकिन फॉर्म में आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है इस बारे में जो है वो आपको अभी इस नोटिस में नहीं बताया गया है। तो आप देख सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BA ऑनर्स हिंदी है जिसमें आपका डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप्ड टू द प्रोग्राम ऑफर्ड इन कॉलम C, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका हिंदी। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए या उसके इक्वलेंट कोई और आपने एग्ज़ाम पास किया हो, जैसे आलिम मुंशी वगैरह होते हैं मदरसा बोर्ड में। और इसमें जो आपका 50% से जो है वो कम नहीं होना चाहिए, 50% आपका होना ज़रूरी है। और जो आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट लिए जाएंगे वो कब तकरीबन जो होंगे वो 5 पेपर्स आपके लिए जाएंगे, 5 सब्जेक्ट को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लीजिएगा BA है, BA ऑनर्स संस्कृत है, संस्कृत ही वही रहेगा और इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद 50% आपका होना ज़रूरी है। पास या अपीरी में भी आप लोग चल सकते हैं। तीसरा कोर्स है फ्रेंच का। आप देख सकते हैं फ्रेंच की भी सेम एलिजिबिलिटी जो है वो लगभग सभी की सेम है, 12th पास आउट होना चाहिए और 50% से आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे ये बात नहीं की गई है कि ये जो 50% है वो सभी कैटेगरी के लिए होने चाहिए या सिर्फ पर्टिकुलर कैटेगरी के होने चाहिए, क्योंकि OBC SC ST को थोड़ी सी रियायत मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है। वो इस बारे में कहीं भी इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया गया है। तो ये लगभग मान के चलिए कि आपको किसी भी कैटेगरी से हो तो आपके कम से कम जो है 50% से होना ज़रूरी है। बाकी इसका फॉर्म आएंगे तब आपको इसके बारे में ऑन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहीं हम बात करें नेक्स्ट की, तो वो है हमारा BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। इसकी भी सेम एलिजिबिलिटी है जो आपको इसके सामने दिखाई दे रही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्वलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50%, और वही है कि 5 पेपर आपके इंक्रीगेट के 50% से होना ज़रूरी है। वहीं हम बात करें लास्ट की, तो लास्ट है आपका BA हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में भी सेम वही है जो इकोनॉमिक्स की एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट जो हैं वो बच गए हैं। जैसे अगर हम बात करें उर्दू की, उर्दू में जो है वो आपको CU सेट को लागू नहीं किया जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश को भी जो है वो लागू यानी कि जोड़ा नहीं गया। और भी दीगर जो ऑनर्स होते हैं उन सब्जेक्ट को जो है वो इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो जो उर्दू वाले बच्चे हैं ख़ास तौर से उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको CUET के तहत जो है वो अब एग्ज़ाम नहीं देना होगा। वही पुराने पैटर्न जो आपका होता है, 40 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वही आपको जो है वो पढ़ने होंगे और उसी की आपको तैयारी करनी होगी।
बाकी अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएंगी, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे सीधा डीएम कर सकते हैं। डीएम का आपको रिप्लाई बहुत जल्द मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।